नमस्कार दोस्तों, अनिल मैंगो फार्म्स एंड नर्सरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्मॉल प्लांट ट्रेनिंग, या तो जिसको हम छोटे पौधे की प्रूनिंग भी कहते हैं। तो ये वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे कि पौधे को कब कब प्रूनिंग करना है, साल में कितनी बार करना है। और वेराइटी के ऊपर भी हम लोग फोकस करेंगे कि अलग अलग वेराइटीज़ को किस तरह प्रून करना है, कहाँ से कट देना है, किस तरह कट देना है, कट देने के बाद पौधे की क्या क्या केयर लेनी है, और प्रूनिंग के कितने स्टाइल्स होते हैं, ये भी इसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लास्ट में आपको बताएंगे। हमें लगता है कि सिर्फ एक ओपन अम्ब्रेला शेप कैनोपी होता है, लेकिन उसके सिवाय भी और 2-3 तरह की कैनोपी होती है, उसको भी हम कवर करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए। तो अनिल मैंगो फार्म्स एंड नर्सरी में हमने 300 से भी ज़्यादा आम की वैरायटी का कलेक्शन किया हुआ है, और सभी पौधे हम देसी गुटली में अपने खुद के मदर प्लांट से तैयार करते हैं। तो बेस्ट क्वालिटी जेन्युइन मैंगो प्लांट्स के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी नर्सरी गुजरात के गिर फॉरेस्ट में है। सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि हमें प्रूनिंग करनी क्यों है। तो प्रूनिंग जो है हाई डेंसिटी मैंगो प्लांटेशन में बहुत ज़रूरी है। पहले जो ट्रेडिशनल मैंगो फार्मिंग होता था, जिसमें हम 30 से 40 फीट पे आम का पौधा लगाते थे, उसमें कई बार किसान प्रूनिंग नहीं करते थे। लेकिन अब जो हाई डेंसिटी में पौधे लगते हैं, उसमें प्रूनिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसका कारण ये है कि जब हम प्रूनिंग देते हैं तो जो पौधा होता है वो बुशी होता है, हमारी जो कैनोपी है वो बुशी कैनोपी डेवलप होती है। और एक नेचुरल लॉजिकल रीज़न है कि जितने ज़्यादा ब्रांचेस होंगे उतना ज़्यादा फ्लावरिंग आएगा, और जितना ज़्यादा फ्लावरिंग आएगा उतना ज़्यादा फ्रूट सेटिंग की संभावना है। तो ओवरऑल हमें प्रोडक्शन बेटर मिलेगा। तो मेन रीज़न, सबसे पहला रीज़न प्रूनिंग करने का ये होता है कि ज़्यादा शाखाएं हमें मिले, इससे हम ज़्यादा प्रोडक्शन ले सके। दूसरा रीज़न ये भी होता है, जब हम प्रूनिंग देते हैं, पौधे की कैनोपी डेवलप करते हैं, तो पौधा स्टर्डी होता है। जो पौधा एकदम स्ट्रेट जा रहा होता है, वो पौधे में काफ़ी बार हेवी विंड्स की वजह से टूटने का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन जो एक प्रून्ड पौधा होता है, उसकी टहनी भी मजबूत होती है। जितना हम प्रूनिंग करते हैं उतना स्टेम और जो साइड के ब्रांचेस होते हैं पौधे के, वो मजबूत होते जाते हैं। तो वन ऑफ द रीज़न ये भी होता है कि हमें प्रूनिंग करना चाहिए। इसके बाद जो है, प्रूनिंग करने से एयर और सनलाइट ट्री के कैनोपी के अंदर भी जा सकती है, अच्छे से पेनिट्रेट कर सकती है। तो इससे क्या होता है कि पेस्ट और डिजीज़ का अटैक कम होता है, और जब अटैक होता है तब हमें अगर पेस्टिसाइड स्प्रे करना पड़ता है, तो जो प्रून्ड पौधा होता है अच्छे से उसमें हम दवाई का स्प्रे करके कम दवाई में बेटर कंट्रोल पेस्ट का हम ले सकते हैं। प्रूनिंग करके हम पौधे की हाइट को भी लिमिट कर सकते हैं, जिससे जो हार्वेस्टिंग है वो काफ़ी इजी हो सके और हमारे लेबर कॉस्ट कम लगे। अभी छोटे पौधे में हमें फोकस होता है कि उसका एक अच्छा कैनोपी हम डेवलप करें, तो इसके ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, प्रूनिंग के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो एक होता है ये सिकेटर, जिससे हम ब्रांचेस को कट करेंगे, और कट करने के बाद हम इसमें ब्लू कॉपर लगाएंगे। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम है, और काफ़ी जगह पे ये ब्लू कॉपर नाम से बिकता है। तो कभी भी अगर हम पौधे को कट करते हैं, वहाँ पे ये जो फंजीसाइड है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इसको लगाना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम देखते हैं कि हमें कौन सा सिकेटर यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, मार्केट में आपको ये 2 तरह के सिकेटर्स मिल जाएंगे, चाहे कोई भी ब्रांड हो। कोई स्पेसिफिक ब्रांड आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हमें ये 2 टाइप के जो सिकेटर मिलते हैं, उसमें से ये वाला ज़्यादा बेटर है। इसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा। ये जो होता है, ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है मैंगो प्लांट प्रूनिंग के लिए। तो आगे के वीडियो में मैं आपको इसका रीज़न भी बताऊंगा। तो मेरा प्रेफरेंस ये है कि आप इस तरह का जो सिकेटर है, इसको यूज़ कीजिए। दोस्तों, मेनली सिकेटर और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये 2 चीज़ चाहिए। लेकिन इसके सिवाय हमें काफ़ी बार एक बड़ा सिकेटर, जिसको शीयर्स भी कहते हैं, 2 हाथ से उसको ऑपरेट करते हैं, मोटी टहनी कट करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। तो अगर पौधा बड़ा हो गया है और ज़्यादा बड़ी टहनी कट करनी है, तो ये जो प्रूनिंग शीयर होता है उसको यूज़ करना पड़ता है। या तो फिर काफ़ी बार हमें 100 से भी, अगर मोटी टहनी है, उसको कट करना होता है। तो ये जब बड़े प्लांट की प्रूनिंग कर रहे हो तब उनका यूज़ होता है। छोटे ट्री प्रूनिंग में हमें ज़्यादा उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, मेन हमारा सिकेटर होता है। तो दोस्तों, इसके बाद हम समझते हैं कि हमें प्रूनिंग कब कब करनी चाहिए। तो आपके लोकल क्लाइमेट को समझना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे छोटे पौधे का साल में आपको 2 से 3 बार प्रूनिंग करना होता है।
ये डिपेंड करता है कि आपके सॉइल में और आपके लोकल क्लाइमेट में पौधे का ग्रोथ कितना फास्ट है। काफ़ी बार किसान साल में एक बार भी प्रूनिंग करते हैं, और जो ज़मीन जिसमें पानी का ड्रेनेज बहुत अच्छा होता है, जिसमें लाल मिट्टी होती है, इसमें पौधे का ग्रोथ बहुत फास्ट मिलता है, तो उसमें काफ़ी बार एक साल में 3 बार तक प्रूनिंग करनी पड़ती है। तो प्रूनिंग के कौन से पीरियड है, तो अगर हम साल की शुरुआत में देखें तो फरवरी मार्च एक बहुत अच्छा टाइम होता है। यहाँ पे गुजरात के क्लाइमेट को मैं रेफरेंस लेके आपको बता रहा हूँ। मैं क्लाइमेट आपको ऐसे भी समझा देता हूँ कि जब आपकी जो ठंड है वो कम हो रही है और बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, उस वक्त आप पौधे की प्रूनिंग कर सकते हो। तो हमारे यहाँ पे फरवरी टू मार्च में एक जो क्लाइमेट होता है वो थोड़ा सा बहुत एक्सट्रीम नहीं होता है कि बहुत गर्मी भी नहीं है और बहुत ठंड भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छा टाइम होता है प्रूनिंग करने के लिए। इससे पौधे पे क्लाइमेटिक स्ट्रेस कम रहता है। उसके बाद जो सेकेंड टाइम होता है वो होता है जून जुलाई। तो जून जुलाई जब स्पेशली जून में या तो मई एंड में, जब बारिश का सीजन शुरू नहीं हुआ है लेकिन क्लाइमेट ठंडा हो गया है, अप्रैल और मई मंथ हमारे यहाँ पे वो एक्सट्रीम हीट पड़ता है, तो उस वक्त पौधे का प्रूनिंग नहीं करना चाहिए। पौधे में काफ़ी बार प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। रिकमेंडेड ये है कि आप या तो मई एंड में प्रूनिंग कीजिए या तो जून स्टार्टिंग में। अपना क्लाइमेट आप देख लीजिए, थोड़ा सा क्लाइमेट ठंडा हो गया तो आप जून महीने में प्रूनिंग कर सकते हो। उसके बाद आप अगस्त और सितंबर, ये भी बहुत अच्छा टाइम होता है प्रूनिंग करने के लिए, लेकिन क्योंकि इस टाइम पे बारिश भी होता है तो आपको प्रूनिंग के बाद जो टाइम टू टाइम उसमें नया शूट आएगा, उसमें पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का काफ़ी ध्यान रखना होता है कि जो नई निकल रही पत्तियां है वो डैमेज नहीं होनी चाहिए। तो साल में आप 2 से 3 टाइम प्रूनिंग कर सकते हो। मैंने आपको टाइमिंग बता दिया कि फरवरी मार्च में या तो फिर जून महीने में और एक अगस्त सितंबर में। इससे अगर आप अक्टूबर नवंबर में प्रूनिंग मत कीजिए, क्योंकि उसके बाद जो ठंड है बहुत ज़्यादा आती है। तो एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड, ये 2 टाइम ऐसे होते हैं जब आपको प्रूनिंग नहीं करनी है। हम शुरुआत करते हैं प्रूनिंग की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लांट में पहला कट कब लगाना है और हम जो कट लगाएंगे उसको किस तरह लगाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक छोटा पौधा है सोनपरी का, और जैसे आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट इसमें ग्रोथ हो रहा है। अगर हम प्रूनिंग नहीं करेंगे तो ये स्ट्रेट जाएगा और इस तरह का पौधा अच्छा नहीं है। इसका स्टेम जो है वो भी पतला रहेगा और ज़्यादा ब्रांचेस नहीं आएगा। स्ट्रेट पौधा होगा तो हैवी विंड में वो पौधा टूट सकता है, इसलिए हम इसमें कट लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पहला कट होता है वो अराउंड 2 से 3 फीट की हाइट के ऊपर लगता है। ये काफ़ी बार वैरायटी पे भी डिपेंड करता है। ज़रूरी ये है कि आप कभी भी पौधे पसंद करें तो लो ग्राफ्टेड होने चाहिए। जैसे ये पौधे को आप देख सकते हो, इसका ग्राफ्टिंग अराउंड 1 फीट के आसपास किया गया है। अगर काफ़ी बार पौधे की ग्राफ्टिंग ही बहुत ज़्यादा ऊंची है, यानी अगर 2, 3, 4 फीट पे ग्राफ्टिंग किया हुआ है, तो उस तरह का पौधा हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए सही नहीं होता है। हमेशा हमें पसंद ऐसा पौधा करना है जिसका ग्राफ्टिंग नीचे किया गया हो, और वी शेप ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टेड पौधा आपको पसंद करना है। गुटली आपका रूट स्टॉक जो है हमेशा देसी रूट स्टॉक होना चाहिए और खुद के मदर प्लांट से प्रोड्यूस किया हुआ पौधा होना चाहिए। अनिल फार्म्स में हमारे सभी अपने खुद के मदर प्लांट से ही पौधे वाइल्ड टाइप देसी गुटली में ही हम लोग बनाते हैं। तो या इसमें हम पहला कट देते हैं। अभी कट कहाँ पे देना है वो समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका रिंग आपको दिखेगा। पौधे में जो रिंग होता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पत्ती होती है। जैसे इसमें यहाँ पे ज़्यादा पत्तियाँ है और एक छोटा सा रिंग होता है, इसको हम नोड भी कहते हैं। तो एक कट होता है जिसमें हम नोड के ऊपर कट देते हैं। ये मैंने इसको कट दे दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कट है उसको थोड़ा सा हमने स्लांट कट दिया है। स्ट्रेट कट नहीं देना है। स्लांट कट देने से ऊपर अगर कोई भी पानी गिरता है या इसका सैप निकलता है तो वो नीचे रोल ओवर हो जाएगा। ये इसको कहते हैं नोड के ऊपर वाला कट, ठीक है, या तो रिंग के ऊपर वाला कट। जब हम ये कट देते हैं तो हर एक जितनी भी पत्ती है रिंग के ऊपर, ये हर एक पत्ती में से एक एक ब्रांच फूट जाएगा। और ये 20 से 25 दिन का प्रोसेस होता है। 20 से 25 दिन बाद हम देख पाएंगे कि इसमें नई पत्तियां जो है आना शुरू हो गई है। इसमें लेकिन एक प्रॉब्लम काफ़ी बार आता है। जैसे अगर हमने पौधा लगा दिया है, काफ़ी बार नेचुरली भी उसमें ब्रांचिंग होता है, अगर नहीं हुआ है तो हम ये कट लगा के उसमें ब्रांचिंग लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी अगर ब्रांचेज आएगी तो वो सब बहुत पतली और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ब्रांचेज आएगी।
इसलिए हम लोग काफ़ी बार इसमें जो कट है वो रिंग के नीचे लगाते हैं। ये देखिए, तो ये मैंने रिंग के नीचे कट लगाया हुआ है। इसमें हमें क्या बेनिफिट मिलेगा कि ये जो जितनी भी पत्तियां है, हर एक पत्ती से एक रिंग, एक नया बर्ड निकलेगा। तो 1, 2 और 3 ये हर एक पत्ती से हमें शूट्स निकलेंगे, और ये जो शूट हो गए ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गए एज कम्पेयर टू ये वाले शूट। यहाँ पे मल्टीपल शूट्स एक ही जगह से निकलेंगे, इसलिए वो काफ़ी पतले रह जाएंगे। लेकिन अगर हम रिंग के नीचे कट देते हैं तो यहाँ पे अच्छे मजबूत हमें शूट्स देखने मिलेंगे, और इनका स्पेसिंग भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो इसमें हमें थिनिंग भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। इसमें काफ़ी बार ये भी होता है कि नीचे रिंग से भी बर्ड्स निकलते हैं, तो उसको फिर आगे जाके या तो हम रखते हैं या तो निकाल देते हैं, वो डिपेंड करता है जब पौधा बड़ा होता है तब। तो दोनों भी कट सही है। आप रिंग के ऊपर भी कर सकते हो। जब आप रिंग के ऊपर करते हो तो आपको आगे जाकर थिनिंग करनी पड़ेगी, और अगर आप रिंग के नीचे करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा थिनिंग नहीं करनी पड़ेगी, और इवन स्पेसिंग आपको ब्रांचिंग मिलेगा। तो दोस्तों पहली कट हमने लगा दी है। उसके बाद हमें जहाँ पे हमने कट किया है वहाँ पे हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लगाना है। ये मैंने पहले से सोल्यूशन बना के रखा है। नॉर्मली जब हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड स्प्रे करते हैं तो 1 ग्राम 3 ग्राम्स पर लीटर का कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं, यानी प्रति पंप हम 45 to 50 ग्राम्स लेते हैं। लेकिन जब आप प्रूनिंग के बाद पौधे पे लगा रहे हो तो आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन हैवी रखना है। ये सोल्यूशन थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए, इसलिए काफ़ी बार हम लोग इसको 15 से 20 ग्राम पर लीटर तक का कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं, सिर्फ तब जब हमको प्रूनिंग करने के बाद पौधे में जो घाव है उसके ऊपर हमें लगाना है। तो ये एक फंजीसाइड का काम करेगा। तो जहाँ से हमने पौधे को कट किया है वहाँ से कोई इसमें पैथोजन, कोई फंगस का डिजीज इसको ना लगे, इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। ये आप एक स्प्रेयर भी यूज़ कर सकते हो, या तो इस तरह का कोई भी एक सिंपल सा बॉटल, उसके ऊपर आप होल कर दीजिए ढक्कन में और आप ले सकते हो। इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। बस इस तरह जहाँ पे हमने कट किया है वहाँ पे हमने ये ब्लू कॉपर लगा दिया, ताकि यहाँ से इसको कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो। दोस्तों जब आप ये कट लगाओगे तब आपको खास ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो कट है वो एकदम स्मूथ लगना चाहिए। जैसे ये आप देख सकते हो काफ़ी स्मूथ कट लगा है, नहीं तो काफ़ी बार यहाँ पे कट लगाते वक्त च्यू हो जाता है। तो अगर आपका जो सिकेटर है उसका शेप सही नहीं है, या अच्छे से उसका ब्लेड अच्छा नहीं है धार वाला, तो ये जो कट है ये च्यू हो जाता है, वो सही नहीं होता है पौधे के लिए। जितना अच्छा स्मूथ कट लगेगा उतना अच्छा है। इसी कारण की वजह से मैं आपको बता रहा था कि ये जो सिकेटर है ये वाला ज़्यादा बेटर है। इसमें च्यूइंग नहीं होता है ज़्यादा, बहुत कम च्यूइंग होता है, लेकिन इसका जो शेप है इसमें काफ़ी बार च्यूइंग का इशू आता है। इसलिए मेरा पर्सनल प्रेफरेंस ये वाला है। आपका अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, तो आपका जो भी प्रेफरेंस है आप दोनों भी यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी बस ये है कि उसका कटिंग अच्छे से होना चाहिए। तो दोस्तों पहला कट लगाने के कुछ दिन बाद आप देख सकोगे कि इस तरह पौधे में जो है नई पत्तियां निकलना शुरू हो गई है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1, 2, 3 और 4 टोटल 4 ब्रांचेस निकले हैं। तो इसमें से अब हम सिलेक्शन करेंगे। जो सेंटर में सबसे डायरेक्टली ऊपर जा रहा है उस पौधे को हम निकाल देंगे, क्योंकि हमें हमेशा मैंगो में सेंटर ओपन रखना होता है, इसलिए इसको मैंने निकाल दिया। और अगर यहाँ पे ज़्यादा ब्रांचेस होते तो उनको हम लोग निकाल देते, लेकिन इसमें इक्वली डिस्टेंस पे 3 पत्तियाँ निकली है, 3 नए ब्रांचेस निकले हैं, तो ये ब्रांचेस को हम रखेंगे। अगर यहाँ पे कोई पतली ब्रांच होती, 5-6 ब्रांचेस निकली होती, तो उनका हम थिनिंग कर देते, बट इस केस में हमें थिनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, और इसको अभी हम आगे ग्रोथ होने देंगे। दोस्तों आप ये पौधा देख सकते हो, इसमें जब हमने पहला कट दिया था फर्स्ट प्रूनिंग, उसके बाद यहाँ से हमें 5 ब्रांचेस मिले थे, तो हमने उसमें से 4 रखे हुए। यहाँ पे एक ब्रांच मैंने कट कर दिया था, और ये जो लेटरल इक्विडिस्टेंट ब्रांचेस है ये हमने रखे थे। काफ़ी बार हम ये भी देखते हैं कि 30 to 45 डिग्री का एंगल पौधे का जो ब्रांच है उसका होना चाहिए, तो वो बेस्ट आइडियल माना जाता है। अब हमें सेकेंड कट कब देना है, तो ये इसका एक शूट निकल गया, उसके बाद इसका दूसरा शूट निकला है, तो दूसरे शूट के ऊपर हम फिर से कट देंगे। अगर कोई ऐसी, ये वैरायटी का नाम चिंगमाई है, और कुछ वैरायटी ऐसी होती है जैसे हमारी केसर है, सोनपरी है, जिनका पौधा काफ़ी बुशी होता है, तो उसमें आप 2 ब्रांच का ग्रोथ होने के बाद प्रूनिंग देते हैं,
और अगर कुछ ऐसी वैरायटी है जैसे कीट है, तो कीट का काफ़ी बार जो कैनोपी है वो एकदम ओपन टाइप कैनोपी होता है, तो उसको थोड़ा कॉम्पैक्ट रखने के लिए हम लोग काफ़ी बार कट जो है सिर्फ एक ब्रांच की ग्रोथ के बाद भी देते हैं। मैं कीट मैंगो के प्लांट का प्रूनिंग भी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल इसमें हम सेकेंड स्टेज प्रूनिंग देखते हैं। तो इसमें हम सेकेंड स्टेज प्रूनिंग देखते हैं कि यहाँ से मैंने अभी जो डाली कट की वो सिंगल निकल रही थी, इसलिए मैंने इसको कट किया है। ये रिंग के ऊपर कट था, मैं इसको रिंग के नीचे करना हमेशा प्रेफर करता हूँ इनिशियली। तो ये एंगल में मैंने कट दे दिया। यहाँ पे भी हमें जो मिला है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक सिंगल शूट निकला था, लेकिन उसके साथ यहाँ से भी एक शूट निकल रहा है, तो इसको हम ग्रो होने देंगे। दोस्तों आप देख सकते हो काफ़ी दिन से कंटिन्यूस बारिश पड़ रही है, इसलिए फील्ड में जो घास है वो भी बहुत ज़्यादा हो गई है और नई पत्तियों में थ्रिप्स और कैटरपिलर्स का थोड़ा बहुत डैमेज भी है। तो इसके बाद भी जब हम प्रूनिंग करेंगे, ब्लू कॉपर लगा के हम काफ़ी बार इसमें पेस्टिसाइड का भी स्प्रे करेंगे। यहाँ पे इस ब्रांच में भी आप देख सकते हो कि ये पहली ब्रांच काफ़ी लंबी है, वहाँ से ही ब्रांचिंग हो गया है, तो हम इसको रहने देंगे। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 शूट्स निकली हुई है, जिसमें से हम 2 हेल्दी शूट्स को रखेंगे। तो ये 2 शूट्स को मैंने रख दिया है, और वही चीज़ हम फिर से यहाँ पे भी रिपीट करेंगे। जो बहुत ज़्यादा पतली ब्रांच है उसको हम लोग निकाल देंगे। तो पतली ब्रांच निकालने के बाद भी 4 ब्रांचेस इसमें है। तो जो नीचे से ब्रांच आई है वो ज़्यादा हमेशा मजबूत होती है, तो मैं इसको रखना प्रेफर करूँगा। अगर कोई वीक ब्रांच है उसको निकालेंगे। उसके बाद ये ब्रांच को, छोटी जो ब्रांच है पतली, उसको रिमूव कर देते हैं। और अब ये 3 में से हम किसी भी 2 ब्रांचेस को रखेंगे, या तो फिर थोड़ा ओपन टाइप कैनोपी है तो 3 ब्रांचेस तक भी रख सकते हैं। फ़िलहाल मैं प्रेफर करूँगा कि मैं ये 3 को रहने देता हूँ। जब पत्तियाँ निकलती है, फ्लशिंग शुरू होता है, तब तुरंत आपको उसको कट नहीं करना है, उसको थोड़ा ग्रोथ होने दीजिए। या तो अगर वो थोड़ा मैच्योर हो जाता है उसके बाद भी आप थिनिंग करते हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी बार अगर हम जल्दी थिनिंग कर देते हैं और फिर नई ब्रांच में किसी कीट का अटैक होता है और वो ब्रांच सूख जाती है, तो हमें जो टारगेट था वो हमारा टारगेट मिस हो जाता है। इसलिए आपको हमेशा तुरंत थिनिंग नहीं करना है, थोड़ा सा डेवलपमेंट हो जाने देना है नए फ्लशिस का, उसके बाद आप थिनिंग उसका कीजिए। तो ये थी हमारी सेकेंड स्टेज ट्रेनिंग। जैसे फर्स्ट स्टेज ट्रेनिंग में हमने पहला कट लगा के 3 से 4 ब्रांचेस को हमने इसमें रखा। सेकेंड स्टेज में हमने फिर से 2 या 3 ब्रांचेस को रखा है। अब इनको फिर से हम डेवलप होने देंगे और उसके बाद हम थर्ड स्टेज कटिंग करेंगे। तब कुछ इसी तरह सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे, लेकिन वो एक हायर लेवल पे होगा, नंबर ऑफ़ ब्रांचेस भी बढ़ गए होंगे। ये हर एक ब्रांच जो हमने रखी है इसमें एक और शूट निकलने देंगे और फिर हम उसका कटिंग करेंगे ताकि वहाँ से और काफ़ी सारे ब्रांचेस निकले। तो ये 3 स्टेज प्रूनिंग हमारी कंप्लीट होती है। इस तरह रेगुलर प्रूनिंग करते रहने से एक इन्वर्टेड अम्ब्रेला शेप की कैनोपी हम पौधे की डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था स्मॉल ट्री प्रूनिंग का पार्ट 1। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि जो 2-2.5 साल का पौधा है उसकी प्रूनिंग किस तरह की जाती है। दोस्तों अनिल मैंगो फार्म्स नर्सरी में हमने 300 से भी ज़्यादा आम की वैरायटी का कलेक्शन किया है, तो आपको सभी वैरायटी के जेन्युइन बेस्ट क्वालिटी पौधे अनिल फार्म्स में मिल जाएंगे। और पौधा लगाने के 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद फार्मर को कैसा रिजल्ट मिला है, इसके भी काफ़ी सारे वीडियोस आपको चैनल पे देखने मिलेंगे। अनिल फार्म्स में हम जो पौधा देते हैं वो काफ़ी बार फर्स्ट स्टेज प्रून्ड होता है, यानी आपको लो ग्राफ्टेड ब्रांचिंग वाला पौधा मिलता है, जिसका ग्रोथ और प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये पौधा देसी गुटली यानी वाइल्ड टाइप रूट स्टॉक में ग्राफ्टिंग किया हुआ होता है। एक्जोटिक मैंगो फार्मिंग और हाई डेंसिटी मैंगो फार्मिंग से जुड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।